उस जमाने में लोग गांव के गांव मांग लेते थे, बड़े लाड़ में लोग भीख मांगते थे। दासी भागती आएगी, मलिका नूर जहां, मलिका नूर जहां, मुबारक हो मुबारक हो। क्या हुआ? तेरे से नहीं बोल रही हूं, उनसे कह रही हूं। मलिका नूर जहां, शहजादी को शहजादी पसंद आ गई है। ठीक है, ये लो। ना ना ना, इससे ना मानूंगी, इससे ना मानूंगी, 150 हाथी लूंगी। इतने हाथी किधर बांधोगी? तो 150 गांव भी दे दे। हेलो एंड वेलकम टू राजू हाजिर हो। तो दुकान खोलने के लिए बुला लेते हैं राजू को। राजू हाजिर हो। ले भैया, आज फिर हम आ गए नहा के, वो भी कपड़े वाले साबुन से। तालियों से स्वागत कीजिए राजकुमार रिंचो। हेलो हेलो राजू भाई, कैसे आप? नहीं, इससे हाथ मिला रहा हूँ। काटता तो नहीं ना? नहीं खाते वो काटता वो। अच्छा, आजकल क्या बंदर के साथ घूम रहे हो? पहले से। नहीं, मैं इससे कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। पिछले दिनों मुझे राकेश रोशन की फिल्म मिली। हाँ, राकेश रोशन की फिल्म मिल गई। कल शूटिंग थी, बोले सुबह 9 बजे पहुंच जाना स्टूडियो। मैंने कहा ठीक है। पूरी रात मैंने कहा मैं सोऊंगा नहीं के चक्कर में सुबह 6 बजे सो गया और उठा दोपहर को 12 बजे। मेरी एक चांस गया। राकेश जी भड़क रहे होंगे, मेरे हाथ से फिल्म गई। मैंने रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा। मैंने कहा भगा ले भाई, सिग्नल मत देखना, मैं निपट लूंगा। लाल बत्ती हरी बत्ती पीली की फिक्र मत करना, तू निकल ले, मैं देख लूंगा। मैं ट्रैफिक वाले के पैर पड़ जाऊंगा, तू निकल चल। लेकिन सिग्नल ऐसे इधर से एक चूहा रहा, इधर छोटे छोटे बड़े ये क्या हो क्या रहा है। बड़े बड़े मोटे मोटे सिग्नल मिल रहे थे मुझे, 3-3 मिनट वाले। लाल बत्ती घूर रही मुझे। हरी कब होगी। इतने मोबाइल पे मोबाइल आ रहे हैं राकेश रोशन के। मैं देख रहा हूँ, उठा ही नहीं रहा। मैंने कहा बहुत बुरा डांटेंगे। कंपन पे रख दिया मैंने, वाइब्रेट पे। ऑटो भी हिल रहा है। ऑटो वाला भाई साहब बंद कर दीजिए, ऑटो हिल रहा है। मैंने कहा यार अजीब ऑटो तुम्हारा, क्यों देख रहा। मैंने गया आज राकेश रोशन, तभी आया। हेलो अंकल देना। हेलो अंकल आप कभी भी नहीं देते हो। हेलो अंकल देना। अंकल आप टीवी पे आते हो ना, टीवी पे हंसाते हो ना। हाँ हंसाता हूँ। अरे टेंशन में है। क्या हो गया? कुछ नहीं, शूटिंग पे जा रहा हूँ। शूटिंग? तुम पिक्चर? कौन चांस दिया आपको? अरे ना, राकेश रोशन का फिल्म है। राकेश रोशन जिसका वो लड़का है, वो ऋतिक, वो क्या क्रिश ऐसा उड़ता है हवा में वो। अरे मेरे को क्रिश अगर बनाते थे ना तो मैं पैसा एक्स्ट्रा कमाता था। यहाँ पैसेंजर बिठाता था, खार बोरीवली। तो राकेश रोशन से क्या इतना खबर का? नहीं मेरे को चांस दिया तो टाइम पे जाना चाहिए, कितना भड़केंगे। अरे राकेश रोशन क्या, वो देखो, वो इधर, वो देखो, वो टैक्सी के आगे देखो गाड़ी ना, BMW रेड कलर का 4251, उसी में राकेश रोशन है।
किधर? हम लोग पहचानते हैं, इधर कभी भी आते, हम लोग को भीख नहीं देते। हम लोग पहचानते हैं उसी में। पर मेरे को तो बार बार मोबाइल आ रहा है। हाँ, उधर से ही बोल रहे होंगे, उधर से ही बोल रहे होंगे। तुम किधर है? हम लोग पहुंचे, इंतजार कर रहे हैं। पागल है क्या? हम लोग इधर बैठे। आप उठाओ ना, मोबाइल उठाओ, आपको मजा आएगा। बोला ये बच्चा क्या क्या करवा रहा है मेरे से। एक फोन लिया। अरे राजू कहाँ हो? क्या कर रहे हो? इतने यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग पागल हैं क्या? ये लाइट लगी हुई, कैमरे लगे हुए, लोग बैठे हुए, तुम कहाँ हो? मैं चांस देखो, तुमको गलती किया। मैं सर आप कहाँ हो? भाई मैं स्टूडियो में हूँ। आप कौन से अंधेरी स्टेशन के नाके पे लाल बत्ती के नीचे स्टूडियो में हो क्या? मैं बोला सर आप फिक्र मत करो, अपन दोनों आगे पीछे, आप लाल गाड़ी में है ना, आपका कोई हमशक्ल तो नहीं है ना, आप एक ही राकेश रोशन है, आप आगे आगे चलो, मैं पीछे भी चलता हूँ, और किधर ओवरटेक करके तुमसे पहले भी पहुंचने वाला। आपको पता है हमारे इंडिया के भिखारी कैसे हैं और फॉरेन के कैसे हैं? मुझे सबसे अच्छे क्यूट भिखारी लगते हैं जो ट्रेन में भीख मांगते हैं। तेरी सब नाम लेवा लपे दुआएं तेरी शिरडी वाली साईं बाबा आया है दे दे लपे दुआएं आंखों से। हेलो अंकल, आंखों से आंसू दिल में दुआ। अंकल क्या है? इसके लिए जगह है क्या? तेरी सब नाम लेवा लपे दुआएं तेरी आंखों से आंसू दे दे शिरडी ले ले नासिक दे दे। फॉरेन में बाहर एक मैंने देखा भिखारी, पता नहीं चला है भिखारी है। एक खूबसूरत सी लेडी आ रही, हाथ में वायलिन लिए हुए, हैट लगाए हुए। आई, वायलिन खोला, वायलिन यहाँ सेट किया, कैप लिया, कैप उल्टा करके रख दिया, कटोरा। When it's you, banging you, when it's you, when it's you। वहाँ जो लोग इंडिया से नए नए गए हैं रोजगार के लिए, काम धंधे के लिए, वो लोग ऐसे इनको लगा कोई बहुत बड़ी पॉप सिंगर है, शायद एंटरटेनमेंट के लिए रखी गई है। उसका वो ऐसे कहिए, When it's you, when it's you। कह रहा क्या इसमें टोपी में? शायद टोपी बेच रही है, टोपी बेचने कह रही। टोपी बेचना है, बेचना है टोपी। When it's you, banging you। देखो कहीं वायलिन मारे ना फेंक के। हाँ हाँ, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रहे बे। अबे पहन के भागो। ये सब लोग जानते हैं कि मुंबई में भिखारी उद्योग आसमान पे चला गया। शेयर मार्केट भी कांप रहा है कि भिखारी उन लोगों के शेयर ना आ जाए कहीं, इतना तेजी से आगे जा रहा है। तो ये बात मुंबई के बाहर एक छोटे से शहर में भिखारियों को पता लगी। वो बाहर गांव के भिखारी बोलते हैं, अरे कयूम भाई। बोलो लल्लन भाई। अरे हम लोग फालतू में इधर सड़ रहे, मुंबई में बहुत माल है, उधर बच्चन विच्चन उधर ही रहते, अंबानी वंबानी उधर ही रहते, तेंदुलकर विंडुलकर उधर रहते। मैं सुना है एक एक भीख में मूड में आ जावे तो लोग 5-10 लाख ऐसे ही फेंक देते। दोनों निकल पड़े, मुंबई के लिए निकल पड़े। अब इनको ट्रेन में खर्चा तो कुछ है ही नहीं, ट्रेन में घुसना है बैठना है, खर्चा तो छोड़ो उल्टा ट्रेन में कमा भी लेते। दोनों डब्बे में घुस गए, और डब्बे में घुसते फोकट में मुंबई भी जा रहे हो, धंधा भी कर रहे हैं। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी।
आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। अजीब अजीब। अच्छा, आजकल सोवर भिखारी भी चले हैं, सॉफिस्टिकेटेड स्टाइल में रहते हैं। दूसरा, अच्छी ड्रेस पहन लिया। एक्सक्यूज मी, आप बुरा मत मानिएगा। मुझे कहते बड़ी शर्म आ रही, बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। लेकिन मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। वो ये कि अभी भी ट्रेन में किसी ने मेरी पॉकेट मार दी है, तो जेब मेरी कट गई है और मुझे मुंबई जाना है। मुझे कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है आपको। आप सोच रहे होंगे मैं नाटक कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली 565 रुपये चाहिए। 560। आप एड्रेस दीजिए, ईमेल वगैरह दीजिए, मैं पहुँचते ही आपको रिटर्न। ये नया ट्रेंड निकला हुआ है। अब दोनों भिखारी इस तरह से कमाते हुए चले आ रहे हैं। 565 ले रहा है, 565 ले रहा है, घपा घप ये ले। लेकिन इनको क्या पता, मुंबई में घुसते घुसते कल्याण के पास इनसे बड़े भिखारी, एक भिखारी के पूरा मार दिया होगा, भाग पूरा लेके भाग गया। फिर ये दोनों उतरे, दादर उतरे। दादर उतर कह रहे हैं, दादर उतर बोलते हैं, लल्लन भाई। हाँ कयूम भाई। ऐसा करते हैं, बच्चन की इधर भीख मांगते हैं सबसे पहले, क्योंकि पूरी फैमिली कमा रही है। अमिताभ बच्चन के बंगले आगे प्रतीक्षा, सिक्योरिटी वाले भगा रहे थे, चल रे, हट, चल, बाजू बाजू, चलो। इधर मारते बहुत है क्या? तभी देखा गेट के बाजू में इतना बड़ा गैप था, वहां दोनों ऐसे देख रहे हैं। तो आप बच्चन साहब, आज खुश तो बहुत हो गए, तो खुश तो बहुत हो गए आज। देखो देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, वो तुम्हारे सामने हाथ फैला खड़े। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। कल्याण भाई। हाँ बोल लल्लन भाई। निकल नहीं तो हमसे बड़ा भीख मांग रहे। तभी अमिताभ बच्चन ने की, अरे भैया सुनिए सुनिए, उनको बुलाइए, दोनों बुलाइए यहाँ। ये देखिए, हम अभी पूजा करके उठे हैं, तो कोई भी जो है वो खाली नहीं जा सकता। हाँ, खाली नहीं जा सकता। इधर आइए, इधर आइए। अरे बहुत खुशी, आपको पहली बार देख रहा हूँ। मेरी आँख खुली है मगर देख नहीं पाता हूँ। आप हो इधर ही ना, इधर ही खड़े ना। खुशी हो गया आपसे मिलके, खुशी हो गया। अरे लेकिन ये हाल क्या बना रखा आपने है? एक हड्डी के हैं आप, खड़े हो नहीं पा रहे हैं। हाँ, अरे कुछ है नहीं ना, मेरे पेट के अंदर जो हड्डियां हैं ना, वो कवाली गा रही हैं, हालत खराब है। ओह, तो ये बताया नहीं आपने। यह लीजिए, च्यवनप्राश लीजिए, च्यवनप्राश। खाली च्यवनप्राश से क्या होएगा? च्यवनप्राश से पेट भरता है क्या? ओह, मैं भूल ही गया। रुकिए, ठहरिए ठहरिए, कोई खाली नहीं जाता हमारे दरवाजे से। यह लीजिए हाजमे की गोली। ये जो है आपका पूरा पेट साफ कर देगी। अरे तो पेट में कुछ होएगा तो साफ करेंगे ना, पेट तो पहले से साफ है। उल्टा है, गोली जाके अंदर घबर जाएगी। मैं अकेले क्या करूं अभी? ओहो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। तो आप ऐसे रुकिए 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 रुकिए, ये खाइए, कुछ मीठा हो जाए। अरे इतने से क्या होता है? ये खाने का पहले का बात चालू है, बाद का बात चालू। खाना क्यों नहीं खिला रहे? हम लोग चॉकलेट नहीं खाते, इसमें कीड़े होते हैं। हो, चॉकलेट में कीड़े होते हैं तो फिर ये कोला लीजिए। कोला? कोला नहीं, कोला में कीटनाशक होता है, कीटनाशक। अरे फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। ये चॉकलेट जो है कीटनाशक में डुबोइए, इससे कीड़े मर जाएंगे और उसके बाद बिस्किट की तरह, पाव की तरह खाइए। अरे कल्याण भाई, हम तो इसको शहंशाह समझे थे, तो कुली निकला। ये दोनों भिखारी पहुंच गए देवानंद के घर।
और देव साहब छत पे टहल रहे थे। चले, ए बाबा दे दे बाबा, बाबा दे दे। कौन है? एक्सक्यूज मी, कौन है जो मुझे बाबा कह रहा है? मैं बाबा नहीं हूं। हम लोग वो बुजुर्ग वाला बाबा नहीं कह रहे हैं, संजू बाबा वाला बाबा कह रहे हैं। अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, अभी तो आप वो वाले बाबा हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ठीक है, कौन हो? भिखारी हो? ठीक है, मैं तुम्हें भीख देता हूं। कटोरा किधर है? कटोरा इतना हिलोगे तो सिक्का कटोरे के बाहर गिरेगा। हट्टे कट्टे हो, समझदार हो, अच्छी पर्सनालिटी है, भीख क्यों मांगते हो? पेट की आग करवाती, पेट की आग। क्या बात है, क्या बात है गुप्ता, ये टाइटल नोट करो, पेट की आग। हम इसी नाम से अगली फिल्म बनाएंगे। आप टाइटल वाले नोट कर लो, फिल्म मत बनाना, क्योंकि तुम्हारी लास्ट की 3 फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूटर मैं ही हूं। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Rajkumar and Rancho. थैंक यू। साहिबान, मेहरबान, कदरदान नौजवान। किसको बोल रहा है बे नौजवान? मतलब सबको बोल रहा। अच्छा। साहिबान, कदरदान, मेहरबान नौजवान, चीन हो या जापान, यह हो इंग्लिस्तान, मदारी जात सिर्फ हिंदुस्तान में नजर आती है। और ये जात अगर आपको कहीं और नजर आई तो मेरा जूता और आपका सर। क्या कहा? नहीं, आपका जूता और आपका सर। जमूरे, क्या कहा तुमने? अरे मेरा मतलब है जिसका जूता उसी का सर। जमूरे शट अप। आजकल हमारा खेल देखने कोई नहीं आता। अरे पहले 10, 20, 50 रुपए मिलते थे, गुजारा चल जाता था। मेरा नहीं, तुम्हारा। हाँ, वही, जो भी गुजारा चल जाता था। आजकल साहिबान, मेहरबान, कदरदान 2-5 रुपए भी नहीं मिल रहे। अगर ऐसी हालत रही तो एक दिन भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। ये तो अपना नेशनल रोजगार है, इसमें शर्माना क्या? क्या भीख मांगना नेशनल रोजगार है? इसमें शर्माना क्या? लेकिन मुझे भीख मांगने आती नहीं। आएगी भी कैसे? आजकल बंदर की कमाई तो खा रहा था। धीरे से बोल, लोग सुन रहे। लेकिन जमूरे, ये भीख कैसी मांगी जाती है? मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। आज से मैं मदारी और तुम मेरे जमूरे। क्या तुम मदारी और मैं जमूरा? नहीं, ये कैसे हो सकता है? और एक मत कर, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हाँ तो आज से मैं जमूरा और तुम मदारी। सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। हाँ तो जमूरे ने मदारी। हाँ तो उस्ताद। लाइन पे आया। हाँ तो उस्ताद। हाँ तो उस्ताद नहीं, जी उस्ताद। जी उस्ताद। भीख कैसे मांगी जाती है? मैं सिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए समझ लो। क्या? मैं भिखारी और तुम सेठ। थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब मान लिया कि तुम भिखारी और मैं सेठ। अब भीख कैसे मांगी जाती है मैं बताता हूँ। ये क्या करो? अबे एक्टिंग कर रहा हूँ साले, इसके बगैर कुछ नहीं मिलता। अच्छा। बाबूजी, अंधे को कुछ दे दो बाबा। बाबूजी, अंधे को दे दो बाबूजी। बाबूजी, अंधे को 10 रुपए दे दो बाबूजी। 10 रुपए? अरे 1-2 रुपए मांग रहा है, ठीक है, ये 10 रुपए मांग रहा है। अबे बेवकूफ, महंगाई बढ़ रही है, 1-2 रुपए से कुछ नहीं आता। अच्छा, देख, डिस्टर्ब मत कर मुझे। अच्छा सॉरी। ये क्या कर रहा है? अबे एक्टिंग करो साले। बाबूजी।
अंधे को 10 रुपए दे दो बाबूजी, बाबूजी। उस्ताद, आप कहीं से भी किसी भी एंगल से अंधे नजर नहीं आ रहे। तो तुम भी किसी भी एंगल से बाबूजी नजर नहीं आ रहे थे। अच्छा उस्ताद, भीख मांगने के लिए लोकेशन क्या होना चाहिए? देख, भिखारी की कोई पहचान नहीं होती है, पहचान नहीं होती? मतलब रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, भिखारी का कोई रिलेशन नहीं होता? हाँ, भगवान के नाम पे मिल जाए तो भला, नहीं तो अल्लाह अल्लाह। लेकिन उस्ताद, बीच रास्ते पे खड़े रहकर भीख मांगूंगा, मुझे शर्म नहीं आएगी? तो तेरे लिए क्या ऑफिस खोल दूं? अबे उस्ताद के बच्चे सुन, लोगों को और जगह को देखकर स्लोगन बनाना सीख। अगर तू मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने खड़ा होगा तो क्या करेगा? मैं कहूंगा, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। कान के नीचे बजाओ क्या? अबे साले, मैरिज रजिस्टर ब्यूरो के सामने खड़ा रहकर शादी के लिए नहीं, भीख मांगने के लिए कह रहा हूं मैं तुझे। उनसे कहना, ऊपर वाला आपकी जोड़ी सलामत रखे। ओह, ऊपर वाला आपकी जोड़ी सलामत रखे। शाबाश। थैंक यू, अभी मैं सीख गया। हाँ, अब ये बता, हाँ, फैमिली कोर्ट के सामने क्या कहेगा? ऊपर वाला आपकी जोड़ी सलामत रखे। अबे साले, तू भिखारियों के नाम पे तौहीन है। खाक थू। उनके सामने बोलना, ऊपर वाला आपकी डिवोर्स केस जल्दी सल्टा दे, सल्टा दे, सल्टा दे, सल्टा दे, सल्टा। हो नहीं, अभी गलती नहीं करूंगा, अभी नहीं गलती करूंगा। जहां पर लड़कियां होती है, कॉलेज 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 के सामने खड़ा रहकर मैं क्या कहूंगा? क्या वाला, मुझे कम सुनाई देता है। नहीं, कॉलेज के सामने खड़ा रह के मैं क्या बोलूं? ये कम सुनाई देता है। उस्ताद, कॉलेज के सामने खड़ा रह के मैं क्या बोलूं? अबे साले, सारी जगह तू ही खड़ा रहेगा तो मैं कहाँ खड़ा रहूंगा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भीख मांगना और भीख देना, यह हिंदुस्तान में प्राचीन काल से चला आ रहा है, युगों युगों से। उस जमाने में लोग गांव के गांव मांग लेते थे, बड़े लाड़ में लोग भीख मांगते थे। दासी भागती आएगी, मलिका नूर जहां, मलिका नूर जहां, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हुआ? तेरे से नहीं बोल रही हूं, उनसे कह रही हूं। मलिका नूर जहां, शहजादे को शहजादी पसंद आ गई है। ठीक है, ठीक है, ये लो। ना ना ना, इससे ना मानूंगी, इससे ना मानूंगी, 150 हाथी लूंगी। इतने हाथी किधर बांधोगी? तो 150 गांव भी दे दे। बहुत लाड़ चलता था उस जमाने। इसी लफड़े में राजा हरिश्चंद्र और कर्ण, ये लोग निपट गए। दान दे दिया, ले जाओ। दूसरे ने बहुत ज्यादा दे दिया, क्या बर्बाद हो गए क्या? पूरे दे दिया। और भीख जिस तरह से बढ़ रही है ना, आगे चल के देखना इंडस्ट्री बन जाएगी। यहां पर एसोसिएशन होंगे, भिखारी एसोसिएशन। भीख के कॉरपोरेट जगत के लोग आएंगे, और पता है, भीख मांगना लोग कैरियर ऑप्शन बना के चलेंगे। बीके, लोग बीके करेंगे, भीख कीपिंग, बीबीएस, बैचलर ऑफ भीखोलॉजी एट सिग्नल, एमबी, मास्टर इन भीखोलॉजी। इनके प्रिंसिपल होंगे दीनानाथ कटोरा। इनके कॉलेज में, भिखारियों के कॉलेज में प्रोफेसर होंगे रमपत काणा, कयूम शाना, बाबू हटेला, दिनेश भटेला। सबसे ज्यादा
ऐसा लगता है हमारी रेल, हमारी ट्रेनें सिर्फ भिखारियों के लिए बनाई गई हैं। पूरा उनका पेट पालती है हमारी ट्रेनें। अब ट्रेन में एक गा रहा है और देखिए पैसेंजर बैठा हुआ है, उस पैसेंजर को नया गाना चाहिए, वो पुराना गा रहा है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसेंजर, नया गाना लो चाचा, नया गाना। कौन है भाई नया गाना वाला? कहाँ बैठे हो? खिड़की के पास। कहाँ जाओगे भाई साहब? दादर जाएंगे? दादर, अच्छा धंधा कर लूं भी तुमसे मिलता हूँ। गाना नहीं। आने से उसके आए वहाँ, जाने से उसके जाए वहाँ, बड़ी मस्तानी है मेरी मैं। ओ चाचा, नया गाना लो, नया गाना। अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ। दादा उतरोगे ना आप? अच्छा एक सेकेंड भाई साहब, बाजू हटना, मेरे उस्ताद मिल गए हैं, इनके बाजू में बैठने दो। उस्ताद जी नया गाना सिखाओ मुझे, आज तक किसी ने मुझे नया गाना नहीं सिखाया, नया गाना सिखाओ। अरे भाई मैंने ऐसे ही बोल दिया यार। नहीं नहीं आपको आते हैं, आपको आते हैं, आप सिखाओ। अरे नहीं मैं बस ऐसे ही बोल दिया, मुझे सुनना था। नहीं नहीं आप मेरे सर पे हाथ रखो, आप आशीर्वाद दो आप मुझे, आपको नए गाने आते हैं, नए गाने सिखाओ। नहीं नहीं भाई मैंने ऐसा। अच्छा एक बात सुनो, ये गा रहा हूँ मैं नया गाना। ब्रेक फ्री गॉटन गेट सम छुट्टी, तोड़ दो दीवारों को। ब्रेक फ्री गॉटन गेट सम छुट्टी, तोड़ दो दीवारों को। क्रेजी फो, क्रेजी फो। अब बता, इस गाने पे कोई भीग देगा मुझे? है खाली बोल देना आसान है। वो फंस गया। अच्छा उतर रहा हूँ, मेरा दादर आ गया। दादर नहीं है, अंधेरी है, मुझे मालूम है। दादर तेरे को मैं लेके उतरूंगा। नया गाना, नया गाना बोलना आसान है, पागल कहीं का। जिसका काम है ना उसको मालूम है किस गाने में भीख मिलती है। ज़्यादा भाषणबाजी मत किया करो, अपने काम से काम रखो। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। आजा भाई, दादर आ गया। नहीं नहीं मेरे को चर्च गेट जाना। भिखारियों के इतने प्रकार हैं, इतनी वैरायटी ऊपर वाले ने हिंदुस्तान को दी, वाह। कभी कभी तो आप अचानक जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हैं, फैमिली सहित परिवार के साथ जा रहे हैं, कोई भिखारी कूद के आता है एकदम से, या बाबा, या मौला, या बाबा। ए डरा क्यों रहे? क्या हो गया इसको? अभी नॉर्मल था, इसको करंट किसने दिया? क्या हुआ? क्या तेरे पास है दे दे, याद रख बाबा ने तुझसे मांगा है, तू नसीब वाला है, तू अल्लाह वाला बंदा है, तू नेक बंदा है, हक मौला दे दे। क्या तेरे पास है दे दे, दे बाबा को दे दे। हाँ हाँ दे रहे, डराओ मत, दे रहे, ये लो। हाँ दे रहे, ये लो। तूने दिया, बाबा खुश हुआ। अब मांग, मांग क्या मांगता है, मांग ले। मैं बोला मेरे पैसे वापस दे। भिखारी इंडस्ट्री बहुत फल फूल रही है और ये बहुत जबरदस्त इनकम होती है इन लोगों की। एक एक सिग्नल बिकता है। जो पॉश एरिया है ना, पॉश एरिया, पैडर रोड, नेफेंसी रोड, जुहू, वहां के सिग्नल एकदम चीप है, सस्ते हैं, सस्ते बिकते। पता है क्यों? उधर भीख बराबर मिलता नहीं है। पैडर रोड सिग्नल पे गाड़ी खड़ी होती है, कांच चढ़े हुए शीशे काले रंग के। अब भिखारी लोग बोलते हैं अबे कोई है कि नहीं है फालतू में, अबे खाली गाड़ी में तो नहीं मांग रहे है कोई। इसलिए पैडर रोड, जीके, सिविल लाइंस, वहां के सिग्नल का भाव नहीं है, भाव है
महंगे सिग्नल, कुर्ला, जोगेश्वरी, घाटकोपर, भिवंडी, बाकरगंज, नाला सुपारा, यहां मिलती भीख। भीख इंडस्ट्री यहां चल रही जबरदस्त। क्या है यहां? भिखारियों को बहुत इजी है। ऑटो रिक्शा रुका, मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटो में घुस जाते हैं इसे। हाँ, पैसेंजर, हाँ हाँ, अरे बराबर बराबर, मुंह में कहाँ घुस रहा है, मुंह में कहाँ घुस रहा है। अब ऑटो के अंदर घुसा हुआ, उसमें ऑटो वाला कुछ नहीं बोलता है। ये लोग घुस जाते हैं, पैसेंजर लोग, अरे अब नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे जो भीख मांगते वो घुस जाएंगे। अंकल अंकल वो एप्पल दो ना, एप्पल। अरे भाई ऐसे कैसे दे, हम लोग बहुत लंबे जा रहे हैं, रास्ते में जरूरत पड़ेगा। बिस्किट दे ना, बिस्किट। अंकल ओ अंकल बिस्किट दे ना, बिस्किट। अरे ऐसे कैसे दे दें भाई, जरूरत पड़ेगी। बात अजीब है, मुंबई में तो अजीब है ये तरीका है। बाहर बाहर तो निकलो। अरे भाई ऑटो चलाओ, देखो ग्रीन ग्रीन सिग्नल हो गया, चलाओ चलाओ चलाओ। चला, जान में जान है। बताइए मुंबई में इस तरह हैं, चिपट जाते हैं, लटक जाते हैं, कमाल है, गले पड़ते हैं। अरे जो बोल दिया छुट्टे नहीं है तो मान जाओ, छुट्टे पैसे नहीं है, कमाल है, जान में जाना ही कमाल के लोग। लिपटा हुआ अरे गिरेगा गिरेगा। अंकल बिस्किट देना। अरे भाई ये मरीज के लिए है। मरीज अंदर आ गया, क्या हुआ अंकल को, क्या हुआ? थोड़ा इनका लीवर का प्रॉब्लम हुआ है। और तो कहाँ लेके जा रहे हैं? इधर बाजू में ना, बाजू में हॉस्पिटल है, कोठारी हॉस्पिटल है। आजा बैठ जा बेटा, आजा बीच में बैठ जा, थैंक यू। उसको लेके जा रहे हैं, अच्छे से एडमिशन हो गया, ये हो गया, उनको बेड मिल गया, उनका पेशेंट लेट गया। अभी बोला काम बन गया ना, अभी तो बिस्किट एप्पल दे दो। अभी देखा चुनाव का मौसम होगा, इलेक्शन जब आएंगे ना तो अलग टाइप के भिखारी निकलेंगे, कुर्ता पहन के जीप में खड़े रहेंगे। एकदम छोटे से बच्चे के भी कोई बेवड़ा पड़ा उसके पैर छू लेते हैं। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। बेवड़ा काय का आशीर्वाद, काय का आशीर्वाद, काय का। तू मेरे को बाटली दे, मैं तेरे को देता हूँ फिर। कोई माता जी चौथे माले से लटक रही खिड़की से, बुढ़ी आंटी, माता जी ध्यान रखना। क्यों, बीमार हो क्या? अच्छा, कुछ मॉडल्स, कुछ अपने ऐसी लड़कियां हैं मैंने देखा जो बनती बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल दिखाएंगी। उनसे पूछो मैडम वड़ा पाव खाएंगे? व्हाट, वड़ा पाव व्हाट? वो समझती हैं, वो दिखाएंगे वड़ा पाव जैसे कोई गरीबों का खाना है। हाँ, थोड़ा स्टाइल मारेंगी। आई कांट एग्जैक्टली नो व्हाट वड़ा पाव। ओके मैडम, आप मैडम आप इधर धारावी में रहती ना? अब ये लेडी जानबूझ के, बेचारा भिखारी ट्रेन में घूम रहा है, भीख मांग रहा है। अब भिखारी है, उसको खाना नहीं मिलता है बराबर, कटोरा लेकर घूम रहा है, तो ऐसे ही रहेगा ना। तो उसको बोलिए एक्सक्यूज मी, आप हती अंकल, यू बाजू, यू एक्सक्यूज मी, आपने इतना अच्छा फिगर कैसे बनाया? कैसे, हाउ यू मेंटेन इट? You going for gym and all that?
aerobics and all that. Okay, okay. Maybe Kerala therapy you doing? Kerala therapy? Massage and all that? No, no, how are you maintaining this? Nice figure, 0 figure. अब भिखारी बेचारा भूखा है 4 दिन से. मैडम जी आप भी मेरे पीछे पीछे कटोरा लेके आओ, ऐसे 0 फिगर तुम्हारा भी होगा. सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए.